किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आपका अपना अनिल कुमार। किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खेती से संबंधित नई नई जानकारी हम अपने यूट्यूब चैनल पर देते रहते हैं। तो किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है टमाटर की खेती। 2024 में टमाटर की खेती वैज्ञानिक विधि से कैसे करें जिससे हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। यानी आज का हमारा विषय है टमाटर की खेती, टमाटर की वैज्ञानिक विधि से खेती कैसे करें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं टमाटर का परिचय। किसान भाइयों, टमाटर की खेती एक व्यवसाय के रूप में स्थान रखती है। इसका सब्जी उत्पादन में विशेष योगदान है। टमाटर में लाल रंग पाए जाने वाला लाइकोपेन औषधीय गुण लिए होता है। टमाटर पूरे देश में उगाई जाने वाली सब्जी फसल है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, निकोटीनिक अम्ल एवं विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रयोग सब्जी, सलाद, सॉस, चटनी आदि में प्रयोग किया जाता है। टमाटर में अच्छी भंडारण क्षमता होती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों टमाटर की खेती के लिए जलवायु। टमाटर की खेती के लिए जलवायु। टमाटर मुख्य रूप से शरद ऋतु की फसल है, परंतु अधिक सर्दी एवं पाला से फल पूरी तरह खराब हो जाते हैं और रंग और आकार दोनों जलवायु से प्रभावित होते हैं। रंग और आकार ही उसकी गुणवत्ता है। 18 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में फसल की अच्छी वृद्धि होती है। गर्म एवं शुष्क हवा से फूल झड़ने लगते हैं और फलन कम हो जाती है। टमाटर का लाल रंग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से नीचे होने पर बनना बंद हो जाता है तथा 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान चला जाए तो लाल रंग बनना कम हो जाता है। सही तापमान की बात करें तो 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर टमाटर का लाल रंग अच्छा बनता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों टमाटर की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। टमाटर की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। टमाटर की खेती को लगभग हर प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, परंतु उचित जल निकास वाली हल्की अम्लीय से लेकर दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। भूमि का पीएच मान लगभग 6 से 7 उपयुक्त होता है। बलुई दोमट एवं दोमट मिट्टी भी सर्वोत्तम मानी जाती है। अब बात करते हैं टमाटर की खेती के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। टमाटर की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। टमाटर की खेती की तैयारी के लिए 1 से 2 जुताई मिट्टी पलट हल से या हैरो से करनी चाहिए और 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या रोटावेटर से करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा या सुहागा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए और खेत को समतल बना लेना चाहिए ताकि पानी लगाते समय हमें कोई परेशानी नहीं आए। अब किसान भाइयों बात करते हैं टमाटर की उन्नतशील किस्में एवं हाइब्रिड वैरायटी, यानी टमाटर की उन्नतशील प्रजातियां एवं हाइब्रिड वैरायटी। तो किसान भाइयों सबसे पहले बात करते हैं टमाटर की उन्नतशील किस्में। इसमें नंबर 1 पूसा रूबी, नंबर 2 पूसा 120, नंबर 3 पूसा शीतल, नंबर 4 पूसा गौरव, नंबर 5 अर्का सौरभ, नंबर 6 काशी अमृत, नंबर 7 काशी अनुपम, नंबर 8 काशी, नंबर 9 पूसा, नंबर 10 हिसार अरुण, नंबर 11 पंजाब छुआरा, नंबर 12 अर्का विकास, नंबर 13 पंत टमाटर 3, नंबर 14 कल्याणपुर टाइप 3, नंबर 15 आज़ाद T5, नंबर 16 हिसार वरुण, नंबर 17 हिसार लालिमा, नंबर 18 हिसार ललित, नंबर 19 पंजाब केसरी, नंबर 20 पे लिया है NDT 3, नंबर 21 NDT 4, नंबर 22 स्वीट 72 और नंबर 23 पंजाब सदाबहार और नंबर 24 पंत बहार।
तो ये किस्में किसान भाइयों उन्नतशील है। अब बात करते हैं टमाटर की संकर या हाइब्रिड किस्में। नंबर 1 पूसा हाइब्रिड 1, नंबर 2 पूसा हाइब्रिड 2, नंबर 3 पूसा हाइब्रिड 4, नंबर 4 पूसा अविनाश 2, नंबर 5 अविनाश, नंबर 6 स्वर्ण वैभव, नंबर 7 अर्का रक्षक, नंबर 8 शक्तिमान, नंबर 9 रूपाली, नंबर 10 रश्मि, नंबर 11 मंगला, नंबर 12 वैशाली, नंबर 13 मैत्री, नंबर 14 नवीन सोनाली, नंबर 15 लोरिका, नंबर 16 रत्ना, नंबर 17 मोहिनी, नंबर 18 मीनाक्षी और नंबर 19 मोनिका, नंबर 20 रजनी और नंबर 21 कंचन और नंबर 22 अर्का विशाल। किसान भाइयों आप प्राइवेट मतलब उसका भी ले सकते हैं, सिजेंटा कंपनी का भी सीड लगा सकते हैं। और भी प्राइवेट कंपनियां हैं मतलब जो और अच्छा सीड और भी कंपनियों की वैरायटी है उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उनके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिए। अब बात करते हैं टमाटर की बुवाई का सही समय क्या है। टमाटर की बुवाई का सही समय क्या है। टमाटर की खेती वर्षा ऋतु में जून जुलाई में पौध तैयार करके जुलाई अगस्त में रोपाई की जाती है और फल अक्टूबर नवंबर में तैयार हो जाते हैं। जाड़े की फसल की बात करें तो सितंबर में पौध तैयार करके अक्टूबर में रोपाई की जाती है। जायद की फसल 15 जनवरी से 15 फरवरी तक पौध तैयार करके 15 फरवरी से 15 मार्च तक रोपाई की जाती है। अब बात करते हैं टमाटर के बीज की मात्रा प्रति एकड़ क्या है। टमाटर के बीज की मात्रा प्रति एकड़। किसान भाइयों उन्नतशील किस्मों की बीज की मात्रा 1 एकड़ के लिए लगभग 140 ग्राम से 160 ग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है। और संकर या हाइब्रिड किस्मों के बीज की बात करें, संकर किस्मों के बीज की मात्रा प्रति एकड़ लगभग 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है। यानी उन्नतशील किस्मों का बीज ज़्यादा लगता है और हाइब्रिड किस्मों का बीज कम लगता है। अब बात करते हैं टमाटर के बीज का उपचार कैसे करें। किसान भाइयों बुवाई से पहले टमाटर के बीजों को 2 ग्राम थीरम या 1 ग्राम कार्बनडाजिम के मिश्रण से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। जब पौधे 1 सप्ताह के हो जाएं तब डाइथेन M45 या वेबास्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं टमाटर के बीज का चयन। किसान भाइयों टमाटर का बीज सदैव अच्छी कंपनी अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए। हाइब्रिड किस्मों के बीज से पैदावार ज़्यादा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं टमाटर की फसल में खाद एवं उर्वरक की मात्रा प्रति एकड़। टमाटर की फसल में खाद एवं उर्वरक की मात्रा प्रति एकड़। किसान भाइयों टमाटर की फसल में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग सदैव मिट्टी की जांच के आधार पर ही करना चाहिए। किसान भाइयों गोबर की खाद की बात करें तो 110 से 120 कुंटल प्रति एकड़ सड़ी गोबर की खाद बुवाई से 25 से 30 दिन पहले खेत में मिला देना चाहिए। 110 से 120 कुंटल गोबर की सड़ी खाद प्रति एकड़ बुवाई से 125 से 130 दिन खेत में मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन की बात करें तो किसान भाइयों 60 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया प्रयोग करना चाहिए। 60 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया। डीएपी की बात करें तो 50 से 70 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़। और पोटास यानी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 40 से 50 किलोग्राम एमओपी प्रति एकड़ लेना चाहिए। पोटास की बात करें यानी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़। 5 किलोग्राम रीजेंट का प्रयोग करना है किसान भाइयों। 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रीजेंट का भी प्रयोग करना है। किसान भाइयों फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा को बुवाई के समय देना चाहिए और शेष नाइट्रोजन की मात्रा को 2 भागों में रोपाई के 30 दिन बाद और 50 दिन बाद देना चाहिए। अब बात करते हैं टमाटर की पौध तैयार कैसे करें। टमाटर की पौध कैसे तैयार करें। किसान भाइयों टमाटर की पौध तैयार करने के लिए ज़मीन की सतह से 15 से 20 सेमी ऊंची उठी क्यारियां बनाते हैं। पौधशाला की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। 0.75 मीटर चौड़ी तथा आवश्यकता अनुसार 5 से 10 मीटर लंबी और 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बना लेनी चाहिए। पौध डालने से पहले 5 किलो सड़ी गोबर की खाद प्रति क्यारी, 40 ग्राम डीएपी, 10 ग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास तथा 5 ग्राम यूरिया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डालना चाहिए। 3 ग्राम फुराडान, 10 ग्राम थीमेट प्रति लीटर पानी
में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। बीजों को सदैव 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए। बुवाई पंक्तियों में करनी चाहिए। क्यारी को धूप एवं तेज बरसात, ठंड और आदि से बचाने के लिए घास फूस से ढक देते हैं। हजारे या फुवारे से सिंचाई करते हैं। जब बीज पूर्ण रूप से अंकुरित हो जाते हैं तब ऊपर से घास फूस पत्ती को हटा दिया जाता है। जब पौधे लगभग 1 सप्ताह के हो जाएं, इंडोफिल M45 या बवास्टिन दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, संकर या हाइब्रिड वैरायटी में कभी कभी पत्तियों में सुरंग बनाने वाले कीट लीफ माइनर का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास नोवाक्रान दवा की 2 ml मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं टमाटर की पौध की रोपाई कैसे करें। टमाटर की पौध की रोपाई कैसे करें। नर्सरी में पौध जब 5 से 6 पत्ती की हो जाए या जब पौधे की ऊंचाई 15 से 20 सेमी तक हो जाए तब उनको रोपाई के लिए उपयुक्त माना जाता है। किसान भाइयों, पौध तैयार होने के बाद मुख्य खेत में रोपाई से पूर्व पौधशाला की हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इससे पौधे आसानी से उखड़ जाते हैं। पौधों को नर्सरी से उखाड़कर मुख्य खेत में 60 से 70 सेमी की दूरी पर पौधे की रोपाई करें। कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी समान रखनी चाहिए। टमाटर की पौध की रोपाई सदैव शाम 3 बजे के बाद ही करनी चाहिए, जिससे किसान भाइयों पौध रात में अच्छी तरह से सेट हो जाए, यानी पौधा अच्छी तरह से जम जाए। किसान भाइयों, टमाटर की रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इससे पौधों की जड़ें मिट्टी में आसानी से स्थापित हो जाती हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं टमाटर की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। टमाटर की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। टमाटर के खेत में निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवार मुक्त एवं साफ रखना चाहिए। टमाटर की फसल में निराई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। आप रासायनिक विधि से स्टाम्प दवा यानी पेंडिमेथिलिन दवा की 1 लीटर मात्रा को प्रति एकड़ रोपाई के 1 से 2 दिन के बाद छिड़काव करना चाहिए, यानी रोपाई के 48 घंटे के अंदर अंदर दवा का छिड़काव करना चाहिए। टमाटर की फसल में सिंचाई प्रबंधन कैसे करें। अगला टॉपिक है टमाटर की फसल में सिंचाई प्रबंधन कैसे करें। टमाटर की फसल में रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए और 15 से 20 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। पाला पड़ने की संभावना हो तो सिंचाई का अंतराल घटा देना चाहिए। इसी तरह से मौसम गर्म हो जाए तब 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं टमाटर की फसल में लगने वाले रोग। टमाटर की फसल में लगने वाले रोग। टमाटर की फसल में टमाटर का आर्द्र गलन रोग। टमाटर नंबर 1, टमाटर का आर्द्र गलन रोग या डंपिंग ऑफ। यह रोग नर्सरी में लगने वाला प्रमुख बीमारी है जो पीथियम राइजोक्टोनिया तथा फाइटोप्योथोरा नामक फफूंद के कारण होता है। डंपिंग ऑफ यह रोग पौधे की गलने की बीमारी है। इसके नियंत्रण के लिए इसकी रोकथाम के लिए बीज को बुवाई से पूर्व थीरम दवा से उपचारित कर लेना चाहिए। टमाटर की नर्सरी में थीरम या मैंकोजेब दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इससे यह रोग नियंत्रण हो जाएगा। अब बात करते हैं टमाटर का अगेती झुलसा रोग। टमाटर का अगेती झुलसा रोग। टमाटर का यह रोग अल्टेरिया सोलेनी नामक फफूंद के द्वारा होता है। इस रोग का लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर छोटे छोटे गोल एवं काले रंग के धब्बे के रूप में प्रकट होता है। इस रोग से प्रभावित पत्तियां पीली पड़कर सूख कर गिर जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए यानी इसकी रोकथाम के लिए टमाटर के बीजों को बुवाई से पूर्व थीरम दवा से उपचारित कर लेना चाहिए तथा मैंकोजेब 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इससे यह इस रोग की रोकथाम हो जाएगी। अब बात करते हैं टमाटर का पछेती झुलसा रोग। टमाटर का पछेती झुलसा रोग। इस रोग के आक्रमण से टमाटर की पत्तियां किनारे से सूखती हैं और गहरे भूरे रंग की हो जाती हैं। सवेरे आक्रांत भाग के निचली सतह पर उजले रंग का फफूंद नजर आता है।
पत्तियों को रगड़ने पर खड़खड़ खड़खड़ाहट का अनुभव होता है। इस रोग को पौध रोग की भाषा में चक्रवृद्धि ब्याज रोग भी कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सदैव स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का ही चयन करना चाहिए। खेत को साफ सुथरा रखें, यानी खेत को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए, जिससे हमारी फसल में कोई रोग बीमारी कम से कम आए। इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 75% यानी मैंकोजेब 75% की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर हर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। पौधों पर रोग के लक्षण आते ही मैंकोजेब या मेटालैक्सिल या कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब दोनों की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इससे इस रोग को नियंत्रण किया जा सकता है। अब बात करते हैं टमाटर का विषाणु रोग यानी मोजेक या पत्ती मोड़ रोग। टमाटर की फसल की यह प्रमुख बीमारी है जो सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलती है। इस रोग से ग्रस्त पौधों की पत्तियां सिकुड़कर मुड़ जाती हैं, पत्तियां खुरदरी एवं मोटी हो जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए यानी इस रोग की रोकथाम के लिए इस रोग से ग्रसित पत्तियों को जला देना चाहिए, यानी उन पत्तियों को तोड़कर जला देना चाहिए। फसल में मोनोक्रोटोफॉस की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए या ऑक्सीडेमेटान मिथाइल 25% EC या डाईमेथोएट 30% EC 2 ml प्रति लीटर घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं टमाटर की फसल में लगने वाले कीट। टमाटर का फल छेदक कीट यानी टमाटर का फल छेदक या फल भेदक कीट। इसका वयस्क कीट भूरे रंग का होता है। इसकी पिछली पंख सफ़ेद होते हैं तथा पंखों के किनारों पर काली पट्टी जैसी रचना बनी होती है। अंडे से लाल रंग एवं भूरे रंग के पिल्लू निकलते हैं जो बाद में हरे रंग का हो जाता है। यह फल में छेद कर अपने मुंह को फल के अंदर तथा शेष शरीर का भाग बाहर रखता है। इस कीट के कारण इसके अटैक से फल कभी कभी पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से खेत में लगाने चाहिए या ब्यूभोरिया बेसियाना जैविक कीटनाशी की 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें या इंडोकार्साब 14.5 SC का 1 ml प्रति 2.5 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। नंबर 2 सफ़ेद मक्खी व्हाइट फ्लाई। इसका वयस्क कीट सफ़ेद मक्खी पंखों वाली मक्खी है। इसके शिशु एवं वयस्क दोनों ही पत्तियों पर रहकर उसका रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियों की हरितमा समाप्त हो जाती है और पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। यह कीट विषाणु रोग का वाहक भी होता है। इस कीट की रोकथाम के लिए खेत को खरपतवार मुक्त एवं साफ सुथरा रखना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इससे यह रोग नियंत्रण किया जा सकता है। अब बात करते हैं टमाटर का स्केल इंसेक्ट कीट। टमाटर का यह छोटे आकार का कीट होता है जो पत्तियों एवं मुलायम टहनियों से सटकर पौधों का रस चूसते हैं। यह कीट पौधे पर मधुस्राव भी करता है, जिसके कारण उस पर काले रंग के फफूंद उग जाते हैं और पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए इस कीट के परभक्षी बीटल खेत में मौजूद होते हैं, उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। बेसिलस थ्यूरिजोनिस BT आधारित कीटनाशी का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए या डाईमेथोएट 30% EC का 1 ml प्रति लीटर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से भी इस कीट को नियंत्रण किया जा सकता है।
टमाटर की फसल में तना, पत्ती एवं फल छेदक कीट लगते हैं। इन कीटों की रोकथाम के लिए आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। मेलाथियान 50% EC या कार्बोसल्फान 35 EC की 500 से 600 ml मात्रा को 180 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से भी इन सब कीटों को नियंत्रण किया जा सकता है। अब बात करते हैं टमाटर की फसल की तुड़ाई कैसे करें। टमाटर की फसल की तुड़ाई कैसे करें। किसान भाइयों, टमाटर की फसल की तुड़ाई की बात करें तो उन्नत किस्मों की तुड़ाई बुवाई के लगभग 90 से 100 दिन में शुरू हो जाती है। यानी किसान भाइयों, टमाटर की उन्नतशील वैरायटी की तुड़ाई बुवाई के 90 से 100 दिन में शुरू हो जाती है। और हाइब्रिड या संकर किस्मों की बात करें तो उनकी तुड़ाई बुवाई के 70 से 80 दिन में शुरू हो जाती है। समय से तुड़ाई करके पैक कर बाजार में भेजना चाहिए, जिससे मार्केट में अच्छा रेट मिल सके। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक किसान भाइयों, टमाटर की पैदावार प्रति एकड़। टमाटर की पैदावार प्रति एकड़। किसान भाइयों, आपने अपनी फसल की वैज्ञानिक विधि से एवं सही तरीके से देखभाल की है, समय से खाद, पानी, बीज सही तरीके से और समय से दिया है। टमाटर की पैदावार भूमि की उर्वरा शक्ति, टमाटर की किस्म और देखभाल पर निर्भर करती है। उन्नत किस्मों की पैदावार प्रति एकड़ की बात करें तो लगभग 160 कुंटल से 200 कुंटल प्रति एकड़ तक टमाटर की उन्नतशील किस्मों से पैदावार ली जा सकती है। और किसान भाइयों, टमाटर की संकर या हाइब्रिड किस्मों की पैदावार की बात करें तो 1 एकड़ से लगभग 260 से 300 कुंटल प्रति एकड़ तक टमाटर की पैदावार ली जा सकती है। यानी उन्नतशील किस्मों की पैदावार लगभग 160 कुंटल से 200 कुंटल प्रति एकड़ और हाइब्रिड किस्मों की पैदावार 260 से 300 कुंटल प्रति एकड़ तक पैदावार ली जा सकती है। तो किसान भाइयों, आज हमने आपको टमाटर की खेती के बारे में बताया। बीज की मात्रा से लेकर बुवाई से लेकर खेत की तैयारी से लेकर सारी चीज़ें बताई किसान भाइयों। किसान भाइयों, टमाटर की खेती से करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हमने टमाटर की खेती के बारे में पूरा आपको बताया और इस वीडियो के माध्यम से आप टमाटर की खेती किस प्रकार से की जा सकती है वो आपको पता चल ही गया। किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, खेती जितने भी प्रकार की खेती है हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल पर सारी खेती की जानकारी वैज्ञानिक विधि तौर तरीके समय समय पर नई जानकारी के आधार पर दी जाएगी। किसान भाइयों, प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, एक बार दिल से फिर से धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। किसान भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार अन्नदाता।